हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेनीआई हब में। और आज भी हम अपना प्लेलिस्ट जो हमने स्टार्ट किया था एंड टू एंड जेनीआई कोर्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने इस पूरे सीरीज में टोटल 20 वीडियोस ऐड किए हैं। आप ये चैनल मेरा देख सकते हैं। और इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस पूरे चैनल में कोर्स में हमने एंड टू एंड, अगर आपको याद होगा, आप पहले से भी फॉलो अगर कर रहे हैं तो हमने एंड टू एंड जेनीआई कोर्स पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक से लेकर कोडिंग लेवल तक बात की है। तो इसमें सबसे पहले हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन से, और स्टार्टिंग के 18 वीडियोस के अंदर हमने बात की थी अगर हमें अपना खुद का एलएलएम मॉडल बनाना हो, ट्रेन करना हो, तो हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमने दो एडिशनल वीडियोस डाले जिसमें हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया पहले जुपिटर नोटबुक में, और फिर उसको हमने मॉड्यूलर वे में करके देखा कि कैसे वो काम करता है। तो इतना चीज़ें हमने कर ली। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं आज का एजेंडा। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लैंगचेन। अभी हम अपने इस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक लैंगचेन ले रहे हैं। लैंगचेन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स थे, बट मैंने सोचा लैंगचेन से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर हम लैंगचेन को डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बीच में क्लियर होते जाएंगे और एप्लीकेशन बनाने के लिए आप रेडी हो सकोगे। तो इसलिए मैंने लैंगचेन का टॉपिक को पहले लिया है, और इसके बाद हम फाइन ट्यूनिंग या रैग की बात करेंगे, और लैंगचेन को पढ़ाते टाइम भी इनके कॉन्सेप्ट बीच बीच में आते रहेंगे। ओके, तो थोड़ी चीज़ें हम लैंगचेन में कवर करते रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को जितनी ज़रूरत होगी, और जो कुछ बच जाएगा उसको हम अलग से सीरीज में लाइक फाइन ट्यूनिंग, रैग, एजेंट्स एक्सेट्रा में हम डिटेल में अलग से वीडियो बनाकर बात करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये आज का वीडियो सिर्फ थ्योरेटिकल होने वाला है। हम आज कोई कोडिंग नहीं करने वाले हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि पहले हम अगर लैंगचेन की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, लैंगचेन होता क्या है, इस चीज़ पे थोड़ा-सा बात कर लें। उसके बाद हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को कोड करके देखेंगे एक के बाद एक, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लैंगचेन में डीप डाइव करने से पहले समझते हैं हमें लैंगचेन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए जो हमने एग्जाम्पल भी अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो में लिया था, सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है। मान लीजिए अगर आपको आज से कुछ 10 साल पहले, जब हमारा एलएलएम उतना पॉपुलर नहीं था, और आपसे कोई कहता कि जो हमने अभी यूज़ केस प्रैक्टिस किया था लास्ट प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट नंबर 1 में, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर चैटबॉट था। तो अगर वो आपको बनाना होता तो आपको क्या करना होता, राइट? तो उस केस में आप क्या करते? सबसे पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता कहीं पर, है ना? एक डॉक्यूमेंट होता, आप उसको कहीं पर स्टोर करते। फिर आपसे यूज़र एक क्वेश्चन पूछता, फिर आप किसी तरह से यूज़र क्वेरी और इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक सर्च करते कि आपके यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा है, वो इस डॉक्यूमेंट में कहाँ है, राइट? फिर आपको जो आउटपुट मिलता, आप उस आउटपुट को लेते, आप उस आउटपुट को लेते, और उस आउटपुट और यूज़र क्वेरी की हेल्प से फिर आप एक दोनों चीज़ों को किसी एक फंक्शन में या किसी इंटेलिजेंट सिस्टम में पास करते जो आउटपुट जनरेट कर सकता है, राइट? सबसे पहले हमारे पास अगर ये इस तरह का कोई सिस्टम बनाना था तो हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता, राइट? इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो सम फंक्शन की बात हम करते हैं, ये क्या होता है? एलएलएम मॉडल। लेकिन अभी इस यूज केस में हमारे पास चैलेंजेस क्या-क्या थे? ओके, इस यूज केस में हमारे पास चैलेंजेस क्या-क्या थे? सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे पास कि ये हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं था कि जो हमारे इस डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट को भी समझ सके, और इस यूजर क्वेरी के मीनिंग को भी समझ सके, और उसके बाद हमारे लिए एक आउटपुट जनरेट कर सके, राइट? सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। तो इस चीज को हमने दूर किया कैसे? एलएलएम मॉडल से। एलएलएम मॉडल्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिनमें हमारे टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को और मीनिंग को, दोनों को समझने में महारत हासिल होती है, और ये आपके बातों को समझ के आपके हिसाब से आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ, और फाइनली हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनको यूज़ करके हम ये काम करवा सकते हैं। ओके, इस वाले पार्ट को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में, और अपना खुद का एलएलएम मॉडल भी बनाना और ट्रेन करना हमने सीखा, राइट? दूसरा, अब इसमें अगर आप देखें ध्यान से, तो इसमें हमारे पास
और भी तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे हमारे पास ये स्टोर स्टोर डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए, फिर सिमेंटिक सर्च करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, फिर इन चीज़ों को कैसे करेंगे, ये सारी तरह की चीज़ें हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। अभी इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास एलएलएम मॉडल अवेलेबल है, राइट, अब अभी आपके पास एलएलएम मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो आपने देखा कि हमारे पास अवेलेबल मॉडल्स जो होते हैं एलएलएम मॉडल्स, वो काफ़ी साइज में बड़े होते हैं। जो हमने मॉडल प्रैक्टिस किया था उसमें भी 124 मिलियन पैरामीटर्स थे, राइट। सो ये मॉडल्स काफ़ी ह्यूज हो सकते हैं, इवन 100 जीबी से ऊपर इनकी साइज हो सकती है, राइट, 50 जीबी 100 जीबी से ऊपर भी इनकी साइज हो सकती है। तो अभी नेक्स्ट चैलेंज ये आया कि हमने एलएलएम मॉडल बना तो लिया, लेकिन अभी ये सबके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या इतना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि एलएलएम मॉडल्स को सभी अपने सिस्टम के ऊपर यूज़ कर सकें। तो इसका प्रॉब्लम बड़ी-बड़ी कंपनियों ने सॉल्व किया कि उन्होंने एलएलएम मॉडल को अपने किसी सर्वर पे बना दिया और उसकी एपीआई आपके साथ शेयर कर दी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास उतनी कैपेबिलिटी अपने सिस्टम में नहीं है, तो एलएलएम मॉडल्स की एपीआई को हिट करके आप एलएलएम मॉडल से इंटरैक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी की जो उन्होंने आपको दे रखी है। एलएलएम मॉडल्स 2 तरीके के हो सकते हैं, एक ओपन सोर्स, दूसरा क्लोज़ सोर्स। तो ओपन सोर्स वो होते हैं जो मार्केट में ओपनली अवेलेबल हैं और आपको उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं पे करनी, और ओपन सोर्स क्लोज़ सोर्स वो होते हैं जिसमें हमें पे करनी पड़ती है एज़ पर यूजेस। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे अपने लैंगचैन के सेकंड मॉड्यूल में, जिसमें हम जब मॉडल्स की बात करेंगे। तो अभी आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास 2 बड़े चैलेंज थे, जिसको हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, एलएलएम मॉडल को देख लिया हमने, और दूसरा इन्हीं एलएलएम मॉडल्स को हम यूज़ करते हैं जो हमारे लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों ने बना के हमको एपीआई दे रखी है। उसकी हेल्प से हम इनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग मच ऑफ द अमाउंट इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 2 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन अब अगर आप इस चीज़ को देखें पूरे यहाँ पर पूरे फ्लो को, राइट? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर यूज़र क्वेरी और डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर भेजते हैं, तो हमें एक सिमेंटिक सर्च परफॉर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई कि इस यूज़र क्वेरी का आंसर हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ पर छुपा हुआ है, राइट? तो इसका क्या मतलब है मैथमेटिकली? एक बार क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि हम इसकी बात कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास यूज़र ने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? और मेरे पास 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं लेट्स से अभी फिलहाल, जिसमें एक में मशीन लर्निंग के बारे में बात की गई है, एक में स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात की गई है, और एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ पाइथन के बारे में बात की गई है। तो अगर अब मुझे सर्च करना है कि इस मशीन लर्निंग से रिलेटेड आंसर मुझे किस डॉक्यूमेंट में मिलेंगे, जो कि ऑब्वियसली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मगर जब हमें सिस्टम को बताना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को एक वेक्टर स्पेस में बड़े वेक्टर स्पेस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको एम्बेडिंग बोला जाता है, राइट। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम एम्बेडिंग वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से नंबर होते हैं, राइट। तो बहुत बड़े डायमेंशन को तो मैं प्लॉट नहीं कर सकता, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर कि ये 2 डायमेंशन में मैं स्पेस में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरा क्या होगा, जब मैं इसको डॉक्यूमेंट को वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा, तो हमें एक वेक्टर मिलेगा, जो कि मैंने मान लीजिए ये हमारी ब्लू लाइन्स हैं, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये हमारी 3 लाइन्स मिल गई 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो हमारा था इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, और इसको भी इसी स्पेस में हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बीच की सिमिलरिटी किस वेक्टर के साथ सबसे ज़्यादा है। मैं तीनों के साथ इसकी सिमिलरिटी निकालूँगा, और मैं देखूँगा सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किसके साथ है। और उस सिमिलरिटी स्कोर के बेस पे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये और ये वेक्टर दोनों मेरे मैच करते हैं, मतलब ये दोनों ये आपस में क्लोज हैं, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारा ये वाला वेक्टर होगा, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डॉक्यूमेंट को, और हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है। ओके, तो आई होप आपको इंट्यूशन समझ में आ गया। तो अब चलिए डिटेल में देखते हैं, अगर हमें इस पूरे प्रोसेस फ्लो को बनाना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा और इसके साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, सो दैट हम समझ सकें कि लैंगचैन की क्या जरूरत है। तो अगर हमें उस पूरे फ्लो को बनाना है आज की डेट में, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसको हम अपलोड करेंगे किसी ना किसी क्लाउड सर्वर पे, मान लेते हैं एडब्ल्यूएस या कोई भी जीसीपी हो सकता है आपका। इसके बाद हम जब इसको क्लाउड पे हमने स्टोर कर दिया डॉक्यूमेंट को, फिर उसको हमें डॉक्यूमेंट को लोड करके अपने सिस्टम में लाना होगा, तो हमें एक डेटा लोडर की जरूरत पड़ेगी। फिर इस डेटा लोडर से जब हम डेटा को लेके आएंगे, उसके बाद इसको हम डाटा को हमें चंक्स में, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना होगा, यानी कि हमें इसको स्प्लिट करना होगा डॉक्यूमेंट को। तो हमें एक स्प्लिटर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे चंक्स में डिवाइड कर दिया डेटा को। चंक में डिवाइड करने के बाद इन सारे चंक्स को हमें एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हमें एक एम्बेडिंग मॉडल से इंटरेक्ट करना होगा, और इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमें इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो हमारे वेक्टर्स मिले, इनको कहीं पर स्टोर करना होगा। तो उसको बोला जाता है वेक्टर डेटाबेस। ओके, वेक्टर डेटाबेस।
फिर वेक्टर डेटाबेस हमें यूजर को एक क्वेरी देगा, उस क्वेरी को हमें एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है, और इस एम्बेडिंग को फिर हमें वेक्टर डेटाबेस के साथ सिमेंटिक सर्च करना है। सिमेंटिक सर्च करने के बाद हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को लेना है, यूजर क्वेरी को लेना है और एलएलएम मॉडल में पास करना है, जिससे हमें आउटपुट मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हमने बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सारे मॉड्यूल्स के साथ, बहुत ही सारे कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना है, राइट? जो कि अलग-अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हमें एडब्ल्यूएस की सर्विसेज यूज़ करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर हमें कुछ डेटा लोडर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट पीडीएफ हो सकता है, .txt हो सकता है, डॉट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, राइट? ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो हमें डेटा को लोड करने में हेल्प करें, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को। फिर हमें चंकिंग के लिए स्प्लिटर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमें कुछ हेल्पर की ज़रूरत है जो स्प्लिट कर सके डेटा को। फिर हमें यहाँ पे एम्बेडिंग करने के लिए एक एलएलएम मॉडल से या किसी मॉडल से इंटरेक्ट करना होगा, जो हमें सॉरी एम्बेडिंग मॉडल से इंटरेक्ट करना होगा जो कि हमारे डेटा को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आ रहा है। फिर हमारा एक अदर कंपोनेंट है जो कि वेक्टर डेटाबेस है, जो कि कुछ भी फायर्स हो सकता है, पाइथन हो सकता है। तो कुल मिला के ये भी एक हमारा कंपोनेंट है जो कि डायनामिक इन नेचर है। फिर हमारे पास सिमेंटिक सर्च परफॉर्म करना है, फिर हमें अगेन यहाँ पे यूजर क्वेरी को एम्बेडिंग से कन्वर्ट करना है, फिर हमें यहाँ पर एक एलएलएम मॉडल से इंटरेक्ट करना है। तो अभी आप जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आपसे कोई इस स्ट्रक्चर को बनाने को बोले, और जहाँ पे आपके पास बहुत सारे वैराइटीज ऑफ डेटा सोर्सेज अवेलेबल हों और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अलग अलग करनी हो, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ही हैवी कोड लिखना होगा। सबसे पहले आप एक फंक्शन बनाएंगे जहाँ पर आप डेटा को लोड करेंगे एडब्ल्यूएस में। फिर एडब्ल्यूएस या जो भी सर्वर यहाँ पर आपके पास होगा उसके हिसाब से आप कोड लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको डेटा लोडर की ज़रूरत होगी, डेटा लोडर परफॉर्म करेंगे आप बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो पीडीएफ के लिए अलग लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट के लिए अलग लिखना पड़ेगा। तो ये आपका काइंड ऑफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट? अगर आप इस चीज़ को एंड टू एंड कोड करने बैठे। और इसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया लोगों ने और उसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया जिसको हमने लैंगचेन बोला, लैंगचेन, ओके? तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए हमें हमारे पास लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है जो हमें इन सारे कंपोनेंट्स को बहुत ही ईजिली और बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में कोड करने की हमें इजाज़त देता है, आप कह सकते हैं, या हमें फैसिलिटी देता है, राइट? तो आई होप आप समझ गए कि हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं डायनामिक इन नेचर, तो हमें लैंगचेन एक फ्रेमवर्क ऐसा प्रोवाइड करता है जिसमें हम इन सारे कंपोनेंट्स को बहुत ही ईजिली स्टिच कर सकते हैं एक दूसरे में, जिसमें एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट ऑटोमेटिकली हो जाता है, ओके? और बहुत ही छोटे-छोटे कोड्स लिखने से हमारे पास, जैसा कि आपने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, 1 या 2 लाइन के कोड लिखने से हमारे ये सारे के सारे कंपोनेंट्स रेडी हो जाते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि मान लीजिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपने एलएलएम मॉडल यूज़ करना शुरू किया आपने, मान लीजिए आपने एलएलएम मॉडल लिया GPT-4, ओके? अभी आज के डेट में आपने स्टार्ट किया बनाना। तो आपने अपना कोड लिखा, आपने अपना सब कुछ रेडी किया, आपने बहुत कुछ रेडी किया। तो अभी हमने बात की कि ये एलएलएम मॉडल्स हम एपीआई से हिट करके ला रहे हैं। तो सारी अलग-अलग कंपनियों के सारे अलग-अलग मॉडल से एपीआई को हिट करने का कोड अलग हो सकता है। जो रिस्पॉन्स हमें वापस मिलेगा वो भी अलग हो सकता है हर मॉडल के केस में, राइट? तो अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करना है, आप GPT-4 के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको दूसरा कोड लिखना पड़ेगा अगर आप खुद से लिखने जाएँगे। आप अगर लेट्स से कोई और मॉडल पाल्म 2 या कुछ लामा इस तरह का कोई मॉडल और यूज़ करते हैं, तो सबकी एपीआई की कॉलिंग का मेथड अलग होगा, सबका रिस्पॉन्स जो आएगा वो अलग फॉर्मेट में होगा, फिर उसको हमें पार्स करना होगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे लिए बहुत ही टीडियस टास्क हो सकता है। बट LangChain हमें प्रोवाइड करता है बहुत ही सिंपल वे में। उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और बहुत ही सिंपल वे में कोड लिखा कि अगर हम 2 से 3 लाइन के कोड में थोड़ी-सी चेंजेस करें, मे बी प्रोबेबली लाइब्रेरी में या इस तरह से चीज़ों में, तो हम मल्टीपल टाइप के मॉडल से भी सिमिलर स्टैंडर्ड कोड से बात कर सकते हैं और हम उस आउटपुट को अपने हिसाब से ईज़िली 3 से 4 लाइन के कोड में ही इंटरैक्ट कर सकते हैं विदाउट मेकिंग मच एफर्ट। सो हम कोई भी मॉडल यूज़ करें, LangChain हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि बिना बहुत ज़्यादा मॉडल में चेंज किए हुए या कोड में चेंज किए हुए हम किसी भी मॉडल से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी हमको LangChain देता है, ओके? तो ये दूसरा बड़ा रीज़न है जिसके लिए हम LangChain यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए आज आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें आप GPT-4 यूज़ कर रहे हैं, ओके? आपने कोड लिख लिया, आपने सब कुछ कर लिया। मगर थोड़े दिन बाद आपको मालूम पड़ा कि आपको GPT-4 नहीं यूज़ करना है, आपको कोई दूसरा मॉडल यूज़ करना है, लेट्स से जेमिनी, ओके? तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके कोड में जाना होगा, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना? आपका इनपुट लेने का तरीका चेंज हो जाएगा, हो सकता है आपका आउटपुट का आने का तरीका चेंज हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको बहुत सारे कोड में चेंजेस करने पड़ सकते हैं।
बट अगर हम LangChain फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो इसमें आपको हार्डली 1 से 2 लाइन का कोड चेंज करना है और आप अपने GPT-4 मॉडल से जेमिनी मॉडल के ऊपर तुरंत के तुरंत स्विच कर सकते हैं विदाउट मेकिंग मच एफर्ट। ओके, सो आई होप अभी तक आपको इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ ये बात समझ में आ गई कि हमें LangChain क्यों यूज करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि LangChain होता क्या है। ओके, अब हम आते हैं टेक्निकल चीजों के ऊपर। आई होप अभी तक आपको चीजें समझ में आ गई कि हमें LangChain की जरूरत क्यों है और क्यों यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो व्हाट इज LangChain? अगर अब मैं इस डेफिनेशन को पढ़ूंगा तो शायद आपको समझ में आएगा। सो LangChain इज अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस पावर्ड बाय लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, तो ये एक फ्रेमवर्क है जो हमें एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प करता है LLM को यूज करके। ओके, इट मेक्स इट easier to build apps that combine LLMs like GPT-4 with external data, tools, memory, APIs, and reasoning capabilities. Okay, think of it as a way to orchestrate LLMs with other systems, okay, like databases, APIs, search engines, etc etc। okay, तो ये हमने बात कर ली ऑलरेडी। आई होप अभी आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई LangChain होता क्या है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। ऑलरेडी हमने कई सारे बेनिफिट्स की बात कर ली। तो सबसे पहला है मॉड्यूलरिटी, जिसमें आप you can mix and match components like prompts, chains, memory, tools and agents। या तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे components को हम एक साथ मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि हमारा prompts हो गया, chains हो गया, memory हो गया, tools हो गया। ओके, देन टूल इंटीग्रेशन की हमने बात कर ली ऑलरेडी कि हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत सारे टूल्स को, लाइक सर्च, कैलकुलेटर्स, डेटाबेसेस, एपीआईज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। देन मेमोरी सपोर्ट, तो LangChain एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको और देता है जिसमें आप कन्वर्सेशन हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपने आजकल GPT-4 या GPT जो भी मॉडल यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं लाइक हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट, तो वो आपको आंसर देगा नरेंद्र मोदी, लेट से। सो अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें, टेल मी मोर अबाउट हिम, तो अभी आपके मॉडल को पता होता है कि आपने टेल मी मोर अबाउट हिम के से आपका क्या मतलब है, वो आप समझ सकता है कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में पूछ रहे हो, राइट। लेकिन ये चीज उसको पता कैसे चली? वो चीज को इसलिए पता चली कि उसमें जो आपने जो पास्ट में उससे कन्वर्सेशन किया उसकी हिस्ट्री को वो मेंटेन रखता है, और आपका नेक्स्ट आंसर को जनरेट करने से पहले वो उस मेमोरी को रेफर करता है, जिससे कि उसको मालूम होता है कि हाँ अभी आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हो, तो वो नरेंद्र मोदी की डिटेल आपको लाके यहाँ पर दे देगा। तो ये चीज आपको LangChain फ्रेमवर्क में प्रोवाइड की गई हुई है, जिसमें आप कन्वर्सेशन हिस्ट्री को मेंटेन रख सकते हैं। ओके, देन बात करते हैं चेन एंड एजेंट्स की। सो आपको पता ही है आजकल एजेंट्स बहुत सारा फेमस हो रहे हैं, तो हमारे पास LangChain में एजेंट्स को भी इनेबल करने की कॉम्प्लेक्स अवेलेबिलिटी है। ओके, देन ईज ऑफ प्रोटोटाइपिंग एंड डेटा अवेयरनेस। तो ये सारी आपके बेनिफिट्स हैं LangChain के, जो कि हमने अभी डिटेल में ऊपर बात कर ली है काफी सारे। ओके, आई होप अभी आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट कैन यू बिल्ड विद LangChain। सो आप LangChain के साथ बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि चैटबॉट जो हमने आज की डेट में बहुत फेमस है। ओके, विद द हेल्प ऑफ मेमोरी एंड टूल यूजेस। देन डॉक्यूमेंट Q&A जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया ही था। फिर डेटा एनालिसिस असिस्टेंट बना सकते हैं आप, एआई एजेंट्स बना सकते हैं। एआई एजेंट्स अगर आप ने नहीं सुना है या नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अब आज की डेट में एआई एजेंट्स बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक हो रहा है, और आई होप ये फ्यूचर में आपका बहुत सारा काम आसान करने वाला है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको एआई एजेंट्स को यूज़ करके मिलेंगे। एआई एजेंट्स को अगर आप समझना चाहें कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं अपने किसी जीपीटी मॉडल से बात कर रहा हूँ, तो वो आपको आंसर दे रहा है, लेकिन एजेंट्स को अगर मैं वहाँ पे बैठा दूँ तो वो क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी वेबसाइट पर हूँ जहाँ मुझे एक फॉर्म भरना है, तो मैं अपने जीपीटी मॉडल को या किसी मॉडल को एक अपना इनपुट दूंगा, और मेरा एजेंट्स वहाँ पे जो बैठा हुआ है ऑनलाइन एजेंट एआई एजेंट, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए आपका फॉर्म फिल कर देगा बेस्ड ऑन योर इनपुट। ओके, तो इस तरह के काम एआई एजेंट्स हम करवा सकते हैं, जिसको हम इसी सीरीज में आगे चलकर पढ़ेंगे। ओके, देन हम मल्टी स्टेप वर्कफ्लो बना सकते हैं, लाइक रिसर्च असिस्टेंट, फाइंड सोर्सेज, समराइज देम, जनरेट एक्साइटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम LangChain की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने LangChain की बहुत सारी बात कर ली, तो क्या अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या LangChain जैसा कोई और ऑप्शन हमारे पास मार्केट में है? जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं। तो सबसे पहला तो LangChain जिसकी हमने बात कर ली, और यही हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पर्सनली मैं LangChain को ही प्रेफर करता हूँ। LangChain हमारे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है अदर फ्रेमवर्क से, और LangChain को मेरे हिसाब से पर्सनली मैं मुझे ज़्यादा बेटर लगता है यूज़ करना रादर देन यूजिंग अदर फ्रेमवर्क्स, जिसमें
आपके पास दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं, लेट्स से लामा इंडेक्स, देन हेस्टेक, सिमेंटिक कर्नल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनके मैंने पर्पजेस लिख रखे हैं यहाँ पर आपके लिए, और की स्ट्रेंथ लिख रखे हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो इस पूरे सीरीज में हम लैंगचेन की ही बात करने वाले हैं, और मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स हम लैंगचेन की हेल्प से ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको बाकी फ्रेमवर्क समझना है, पढ़ना है, तो आप इसको अलग से देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो एक दो वीडियो हम लामा इंडेक्स के ऊपर भी बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ये भी सीखने की ज़रूरत है तो, बट ज़्यादा उतना मुश्किल होता नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं एक बार क्विकली कि लैंगचेन बेटर है या लामा इंडेक्स। तो ये लोगों की थॉट हो सकती है, आपकी कंपनी क्या यूज़ करना चाहती है उसके ऊपर हो सकता है, बट लैंगचेन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि लैंगचेन आपको पूरा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको जितनी भी एक जेन एआई से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाने से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें आपको लैंगचेन प्रोवाइड करता है। ओके, बाकी कंपोनेंट्स आपको उस तरह की चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते हैं, बाकी फ्रेमवर्क जैसे बाकी में आपके पास एजेंट्स की फैसिलिटी अभी तक नहीं अवेलेबल है, जो कि आपको लैंगचेन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से मुझे इसलिए लैंगचेन ज़्यादा बेटर लगता है। ओके, तो आई होप अभी बहुत सारी भूमिका हो गई हमारे पास, लैंगचेन क्यों यूज़ करना है, लैंगचेन क्या होता है, फ़ायदे क्या हैं, और कौन-कौन से फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल हैं। अब वेरी क्विकली देख लेते हैं हमारे पास लैंगचेन के कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम आने वाले सेशंस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक-एक करके। ओके, तो हमारे पास लैंगचेन में मोटे-मोटे सबसे इम्पोर्टेंट 6 कंपोनेंट्स होते हैं। एक है मॉडल्स, दूसरा है इंडेक्सेस, तीसरा है आपका प्रॉम्प्ट्स, देन मेमोरी, देन चेन्स, और देन एजेंट्स। इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। ओके, ये मैंने सिर्फ ऐसे बताया आपको, बस 6 कंपोनेंट्स हैं। एक है मॉडल, इट्स नॉट लाइक फर्स्ट और सेकंड, एक है इंडेक्सेस, फिर है प्रॉम्प्ट्स, फिर है मेमोरी, फिर है चेन्स एंड एजेंट्स। तो इसको हम इस सीरीज में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मॉडल्स की बात करेंगे, फिर प्रोबेबली प्रॉम्प्ट्स की बात करेंगे, फिर इंडेक्सेस की बात करेंगे डिटेल में, फिर चेन्स की बात करेंगे, मेमोरी की बात करेंगे, एंड देन एजेंट्स की बात करेंगे फाइनली। और सारे कंपोनेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को हम डिटेल में कोड करने की कोशिश करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। ओके, सो मॉडल्स आपको मैं मोटा-मोटा बता दूँ, मॉडल्स का काम है जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट करना है, तो हमारा ये वाला कंपोनेंट यूज़ होगा, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडेक्सेस मतलब जैसे हमें अगर पार्सिंग करनी है, डेटा लोडर यूज़ करना है, इस तरह की चीज़ें, इन क्वेरी सर्च, सिमेंटिक सर्च करना है, इस तरह की चीज़ें हमारे इंडेक्स वाले पार्ट में आएँगी। देन प्रॉम्प्ट्स, जो हम यूज़र जो अपने एलएलएम को क्वेश्चन आप कह सकते हैं जो भेजते हैं, ज इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, वो हमारे प्रॉम्प्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो प्रॉम्प्ट्स कैसे हम डिफरेंट टाइप के रेडी कर सकते हैं, कैसे हम एफिशिएंट प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं जिससे हमारा एलएलएम अच्छा रिस्पॉन्स दे। तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉम्प्ट्स में करके देखेंगे। फिर मेमोरी कंपोनेंट हमने जैसे ऑलरेडी बात किया कि अगर आपको अपनी कन्वर्सेशन मेमोरी को स्टोर करना है, तो कैसे-कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मेमोरी में बात करेंगे। फिर चेन्स में हम जैसे हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनको हम चेन में कैसे पिरो सकते हैं, तो वो चेन्स में बात करेंगे, और एजेंट्स की बात भी हम डिटेल में करेंगे। एजेंट्स को हमने ऊपर डिस्कस किया कि एजेंट्स में को आप कैसे समझ सकते हैं, राइट? तो ये हमारे 6 मेजर कंपोनेंट्स हो गए, जिनके बारे में हम डिटेल में अगले सेशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप आप एक्साइटेड हैं, और इसको हम अ, डिटेल में पढ़ेंगे और कोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया, बट आई थॉट कि ये एक इम्पोर्टेंट सेशन होगा आपके लिए, भूमिका बनाने के लिए कि लैंगचेन क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो ये आपको हेल्प करेगा, और आगे चलकर हम मॉडल कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे, और मॉडल कंपोनेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स दोनों टाइप के मॉडल से इंटरेक्ट करके देखेंगे, और आउटपुट जनरेट करके देखेंगे कैसे होता है। ओके, सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।